नमस्कार धनु राशि के मित्रों। भैया शनिदेव 138 दिन के लिए उल्टी चाल चल रहे हैं। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक धनु राशि वालों के लिए ढैया के बीच का यह 138 दिन का समय क्या सकारात्मक है? क्या कुछ अच्छा हो सकता है या फिर अभी परेशानियां बढ़ने वाली हैं? इसी पर आज पूरी वीडियो मेरे मित्रों आधारित है। देखिए, पहले आपने साढ़े साती झेली, साढ़े साती में बड़े कष्टों का सामना आपको करना पड़ा और अब शनि की ढैया से आप दो चार हो रहे हैं। शनि की ढैया का मतलब है कि चतुर्थ में या फिर राशि से चतुर्थ या अष्टम में शनिदेव का गोचर। अब चतुर्थ में आपके शनिदेव चल रहे हैं मेरे मित्रों और थर्ड भाव में आपके राहु चल रहे हैं। यानी कि राहु और शनि, यानी कि शनि के घर में राहु इस वक्त विराजमान है और शनि बृहस्पति के घर में। तो मेरे मित्रों, मां के स्वास्थ्य को लेकर के काफी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है या फिर मां के साथ विचारों की समन्वयता आपकी नहीं बन पा रही, या तो मां का स्वास्थ्य बार बार खराब हो रहा है या फिर आपकी मां से दूरियां बढ़ रही हैं, घर से दूरियां बढ़ रही हैं, परिवार के साथ में आपका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, ऐसा आपको फील हो रहा है। जबकि परिवार वही है, मां वही है, वो तो चेंज नहीं होती ना मेरे मित्रों। तो यहां पर चंद्र राशि के आधार पर यह गोचर जो है यह आपको ऐसा फील करा रहा है कि आप घर परिवार से अलग हो रहे हैं। अब घर परिवार के लोग आपको पसंद नहीं कर रहे। ऐसा है मेरे मित्रों तो कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ये सीक्रेट एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी कई पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक सीक्रेट एस्ट्रोलॉजी होती है जो आपके जीवन के उन पहलुओं को बताती है जो शायद कहीं और नहीं बताया जाता या फिर छिप गया होता है। तो सबसे पहले तो माता का स्वास्थ्य खराब हुआ, फिर घर से आपकी दूरियां बनी, सुखों में आपके लगातार कमी इस वक्त आ रही है, घर से बाहर आपको रहना पड़ रहा है, घर का सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा। घर जाते हैं तो वहां पर कुछ कलह का ऐसा माहौल हो जाता है कि आपको लगता है कि यार अब घर से थोड़ा सा बाहर निकल करके राहत की सांस ली जाए। फील होता है ना मेरे मित्रों ऐसा। धनु राशि वालों, ये आपका लगभग 10वां वर्ष है जो लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। 10वां या 11वां वर्ष है, साढ़े साती, उसके बाद 2.5 साल और उसके बाद फिर ये। तो अब 11वें वर्ष में लगातार संघर्ष करते करते आप थक चुके हैं। इसके बाद रोग रिपु ऋण भी कहीं ना कहीं इस वक्त आप पर हावी है। पराक्रम तो आप कर रहे हैं, यात्राएं तो आप कर रहे हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन को लेकर के आपका जीवन इस वक्त सुखद नहीं कहा जा सकता। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद, मतभेद की स्थितियां या फिर ससुराल पक्ष का इस तरीके से आपके जीवन में इंटरफेयर कि आपको अपना जीवन दूभर सा लगने लगा। क्यों मेरे मित्रों, ऐसा हो रहा है ना आपके साथ? तो क्या ये 138 दिन इन सब कमियों को दूर कर सकते हैं? यह समय आत्मचिंतन का समय है मेरे मित्रों। यह समय है खुद को संवारने का। लेकिन कब संवार पाएंगे? जब आप शनिदेव के इशारों को समझ पाएंगे, जब आप शनिदेव की प्रसन्नता को समझ पाएंगे कि आखिर वो कैसे प्रसन्न होंगे, और जब आप यह समझ पाएंगे कि आपको करना क्या है। जैसे अभी आप करियर में कुछ नहीं समझ पा रहे, करियर में लगातार भटकाव की स्थिति बनी हुई है। आप सोचते हैं कि ये नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी मिल जाए, दूसरी नौकरी में यदि चले भी जाते हैं तो वहां पर आपको और परेशानियां लगती है। आप सोचते हैं कि इससे बढ़िया तुम्हें पहले ही अच्छा था, या फिर जहां वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं वहीं पर लगातार आपके ऊपर दिक्कतें बनी हुई है, काम का बोझ बना हुआ है और आलस्य आपके मन में अब छा चुका है। आपको लगता है, आपको निराशा सी लगती है, आपको लगता है कि यार 10, 11 साल, 12 साल हो गए संघर्ष करते करते, शायद अब मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला। करोड़ों लोग धनु राशि के होंगे, सबके ऊपर तो ये चीजें सेट नहीं बैठेंगी, क्योंकि ये गोचर के आधार पर है। सबकी अपनी अपनी कुंडली है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग दशाएं चल रही हैं, लेकिन ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो कुछ ना कुछ तो आपके साथ यहाँ पर मैच होता हुआ अपने जीवन में दिखाई देगा। यदि मैच हो रहा है तो मेरे मित्रों कमेंट्स कीजिए। और अब बात करते हैं इन 148 दिन की। क्या करें क्या ना करें, शनि कौन से 4 वरदान देने वाले हैं, आप स्वयं को कैसे निखार सकते हैं, और इसके अलावा आपको अब किस प्रकार से इन 138 दिनों में अपने जीवन में परिवर्तन की बयार को महसूस नहीं करना बल्कि उसको लाना है। तो आइए शुरू करते हैं। स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका एस्ट्रो शावर मित्र।
चतुर्थ भाव घर का, माता का, मानसिक सुख का, मानसिक शांति, वाहन, स्थायित्व का है। यहां पर जब शनिदेव होते हैं और वो वक्री हो जाते हैं मेरे मित्रों, तो घर में विवाद, माता की सेहत को लेकर के चिंता, माता से कुछ दूरियां, सुखों में कमी, संपत्ति से जुड़े हुए निर्णयों में विलंब, जब भावनात्मक ठहराव की कमी महसूस होती है, लगता है कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ में कोई नहीं। ये सब आपको महसूस कहीं ना कहीं मेरे मित्र हो रहा होगा, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। अब शनिदेव का वक्रत्व काल यहां पर क्या कह रहा है? शनिदेव कह रहे हैं यही समय है, आप अपने कर्तव्य का बोध कीजिए, अपने कर्तव्यों को समझिए, अपने कर्तव्य की गहराई को समझिए। आपको पूरे परिवार को संभालना है और जो मुखिया होता है, जो जिस पर घर की जिम्मेदारी होती है, उसको सुनना पड़ता है, उसको सभी चीजों को फेस करना पड़ता है। जो घर से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को हर हाल में निभाएगा मेरे मित्रों, शनिदेव उसकी नींव इतनी मजबूत करेंगे कि फिर उसे कोई हिला नहीं सकेगा। यह शनिदेव का संदेश है मेरे मित्रों। शनिदेव आपको इतना काबिल बनाने आए हैं कि आप प्रत्येक परिस्थिति में अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उठा सके, उन्हें निभा सके और खुद को मजबूत बना सके। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर होगी। आत्मविश्वास में कमी, थोड़ा सा आलस्य अपने अंदर पाएंगे, थोड़ा खुद का स्वास्थ्य को गिरा गिरा सा महसूस करेंगे। गिरे गिरे होंगे नहीं, आपको ऐसा लगेगा क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी राशि पर है कि यार मेरा शरीर कुछ भारी सा हो रहा है, तो मेरे शरीर में कुछ दिक्कत सी है। महसूस कीजिए, आप कमेंट्स कीजिए मेरे मित्रों, क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? ये आपके कमेंट्स ही बताएंगे। हम तो गोचरीय स्थिति को बता रहे हैं। बार बार अपने लिए गए निर्णयों पर आपको पछतावा होगा। ये वक्र शनि की पहली चेतावनी है मेरे मित्रों। लेकिन यही दृष्टि जो आपके आत्मविश्वास में आपको कमी महसूस करा रही है, जो आपको आपके स्वास्थ्य में कमी महसूस करा रही है, जो आपके निर्णय पर आपको पछतावा करने को फील करा रही है, शनि की यही 10वीं दृष्टि आपको खुद से परिचित करा रही है। अब आपके अंदर वो टैलेंट क्रिएट हो रहा है जहां आप जान सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपके निर्णय यदि गलत हुए तो क्यों हुए, उसके पीछे क्या गलतियां रही, आपके आत्मविश्वास में आखिर कमी क्यों आ रही है। शनि कह रहे हैं आत्मविश्वास में कमी मत आने दो, लगातार प्रयास करो, क्योंकि लगातार प्रयास करने वालों की ही जीत होती है। एक बार में, 2 बार में, 3 बार में कोई सफलता के झंडे नहीं गाड़ देता, उसको बार बार प्रयास करना होता है। और यहीं पर शनिदेव आपको आपसे रूबरू करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने बारे में सोचो, खुद को संवारो, खुद को मजबूत बनाओ। वो आपसे पूछ रहे हैं आप कौन है, आपका मूल्य क्या है, क्या ये आपको पता है? अब आपको खुद से पूछना होगा कि आप कौन हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, आपका मूल्य क्या है, आपकी कितनी प्रतिभा है, आप क्या क्या कर सकते हैं। यह सब यदि सोचने पर आप मजबूर हैं मेरे मित्रों, तो समझ लीजिए शनिदेव की वक्री चाल की कृपा आप पर होनी शुरू हो गई है। नेगेटिव मत लीजिए, शनिदेव पॉजिटिव ही करते हैं। लोग सोचते गलत हैं। शनि की यह दृष्टि आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी, क्योंकि यह आपको विवश कर देगी आपके बारे में सोचने के लिए मेरे मित्रों। 10म भाव पर शनिदेव की दृष्टि, यानी कि आपके कार्यस्थल पर शनिदेव की 7म दृष्टि, करियर, जिम्मेदारी, सामाजिक छवि का भाव है यह। तो यहां पर आपको ऐसा फील होगा कि आप पर काम का बोझ लाद दिया गया है। हो सकता है थोड़ा काम आपका बढ़ भी जाए, उच्च अधिकारियों से थोड़े मतभेद या उनसे मन ना मिलना, या फिर आपको आपकी योग्यता के अनुसार पहचान ना मिल पाना, ये सब चीजें आपके साथ हो रही होंगी मेरे मित्र। ऐसा सामान्य अनुभव आपको हो सकता है क्योंकि आपको ये दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे का सच अभी तक आपने नहीं देखा। शनि की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाती है। ये आपको गंभीरता सिखाती है, आपको गंभीर होना सिखाती है कि आपने काम मुझको ज्यादा दिया है ना, कोई बात नहीं, मैं करूंगा, मैं गंभीर रहूंगा, मैं शॉर्ट टेम्पर नहीं होऊंगा, मैं हाइपर नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे निष्ठा के साथ कार्य करना है, मुझे परिश्रम करना है, क्योंकि मेरा परिश्रम ही मेरी योग्यता को निखारेगा। समझ रहे हो ना मेरे मित्रों क्या कह रहे हैं?
बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं। पुराने अधूरे काम, छोड़े हुए लक्ष्य एक बार फिर शनिदेव की कृपा से सक्रिय हो सकते हैं। जो लोग बिना घबराए टिके रहेंगे, काम को करते रहेंगे, निष्ठा को अपने मन से नहीं जाने देंगे, उनके लिए यह समय गुप्त रूप से पदोन्नति का समय बन सकता है मेरे मित्रों। तो काम करने से घबराइए मत, जितना कार्य करेंगे उतनी नींव आपकी मजबूत होगी, और ये जब नींव मजबूत होगी तो आपकी मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो पदोन्नति भी होगी, नई जॉब भी आपको मिल सकती है, और करियर आपका बेहतर बन सकता है मेरे मित्रों। शनि के इशारों को समझिए। अब शनि की तृतीय दृष्टि षष्ठ भाव पर, रोग रिपु ऋण के भाव पर, हड्डी, गैस, थकावट या नींद से जुड़ी कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां आपको फील हो सकती है। कानूनी कुछ अड़चन थी तो आपको लग सकता है कि यार ये थोड़ी सी अब भारी सी हो रही है, लेकिन यही दृष्टि शत्रुओं पर आपको विजय दिला रही है शनिदेव की। शनिदेव की तृतीय दृष्टि शत्रुओं को परास्त करने का काम करती है। यह स्वास्थ्य के पुनर्निर्माण का अवसर है। यह आपको बताती है कि आप अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित कीजिए। सूर्योदय से पहले उठिए, रात्रि में जल्दी सोइए, अपनी एक दिनचर्या मेंटेन कीजिए, समय पर भोजन ग्रहण कीजिए, अपने काम को व्यवस्थित कीजिए। यह आपको कार्य को व्यवस्थित करने का तरीका बता रही है, इसीलिए आपको फील करा रही है कि आपको गैस की दिक्कत हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं। आप यदि अपने दिनचर्या को सेट कर लेंगे तो मेरे मित्रों, शनि की यही दृष्टि आपके स्वास्थ्य में उत्तम सुधार कर सकती है। जो संयम, सेवा और नियम को अपनाता है ना, शनिदेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब शनिदेव के वो 4 वरदान आपको बताते हैं कौन कौन से हैं। स्थायित्व की सच्ची परिभाषा इस वक्त शनिदेव आपको समझाने के लिए आए हैं। हर चीज का स्थायित्व, क्योंकि आपके अंदर अनुशासन अब शनिदेव की कृपा से बनना शुरू होगा मेरे मित्रों। मानसिक परिपक्वता का समय है, आत्मनिरीक्षण और सेवा के भाव का समय है। यह सेवा का भाव आपका इस वक्त विकसित होगा शनिदेव की कृपा से। विशेषकर माताजी, पिताजी और वरिष्ठों की सेवा का मौका आपको मिलेगा, और उनका जो आशीर्वाद मिलेगा वो भाग्य के निर्माण में सहायक हो। करियर में धीरे धीरे तरक्की होगी, लेकिन गहरी तरक्की का संकेत। स्थायी सफलता यहां पर संभव। जो लोग ईमानदारी से और अनुशासन से काम करेंगे, वो अचानक से इस गोचर काल के दौरान अपनी पहचान बनाने में कामयाब होंगे मेरे मित्रों। रोग या शत्रु से मुक्ति का समय है यह। सही उपाय कीजिए, जीवन शैली को नियमित कीजिए, दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए, हर चीज का एक टाइम निर्धारित कीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट शनिदेव की प्रमुख शर्त होती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों पर आपको विजय प्राप्त हो। जब शनिदेव चतुर्थ भाव में वक्री होते हैं ना मेरे मित्रों, तो वे सिर्फ आपके घर को नहीं, आपके भीतर के घर यानी कि आपके मन को सुधारने के लिए आते हैं। वे आपको दिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं है, बल्कि कर्तव्य, सेवा और संयम के अंदर छुपा हुआ है। धनु राशि का स्वभाव होता है ऊंचा उठने का, आगे बढ़ने का, और शनि यही चाहते हैं मेरे मित्रों। सेक्रेटेरियस जोडियक साइन वालों, शनिदेव आपसे यही चाहते हैं। धनु राशि वालों, शनिदेव आपसे यही चाहते हैं कि ऊंचाई प्राप्त करने से पहले अपनी जड़ों को मजबूत कर लो। जब जड़ें मजबूत होंगी तो ऊंचाई पर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जिसने भीतर शांति को प्राप्त कर लिया ना, उसे बाहर का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता मेरे मित्रों। और यही शनिदेव की सबसे बड़ी कृपा है। शनिदेव आपकी कुंडली में यदि नीच के हैं या उनका शुभत्व आपको प्राप्त नहीं हो रहा, तो शनि के दशरथ स्तोत्र का पाठ रोजाना एक बार रात्रि में कीजिएगा मेरे मित्रों, शनिदेव की कृपा मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।